हाँ हरि भक्तों, फिर वीडियो बनाने में मुझे कुछ देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगी, इस कंठ में आवाज़ रहेगा, आज तक कुछ न कुछ शास्त्रों की कथा सुनाते रहूँगा। बस अनुरोध करना नहीं भूलता हूँ, यह मेरी बुरी आदत है। बार बार अनुरोध कर देता हूँ क्या कि अगर मेरी कही हुई बात, मेरी जानकारी दी हुई आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। बस यही नहीं भूलता हूँ, आज फिर कर दिया। अब आगे आपकी इच्छा। दोस्तों, ये सब गपशप हुआ, अब ज़्यादा गपशप नहीं, कुछ आवश्यक बातें, जरूरी प्रसंग। चलिए मैं चलता हूँ उस ओर। देखिए तो, भगवान के भक्तों, श्री राम से प्रेम रखने वाले, राधे श्याम से प्रेम रखने वाले ही लोग ऐसी बातें किया करते हैं। दूसरे को क्या मतलब? कहते हैं ये ज़्यादा बोलोगे ना तो त्रिशंकु जैसा लटक जाओगे। लीजिए, कोई बात में सुनिए कि त्रिशंकु जैसा लटक जाओगे। कहाँ लटक जाओगे? आम के पेड़ पर कि महुआ के वृक्ष पर? नहीं, धरती, ये धरती और आकाश के बीच में लटक जाओगे। तो त्रिशंकु कौन थे, क्यों लटक गए? आज उन्हीं के बारे में मैं आप सबों के पास एक छोटी सी जानकारी रख रहा हूँ। दोस्तों, भगवान के भक्तों, इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम से बहुत पहले एक राजा हुए और उनका नाम क्या था कि उनका नाम, राजा का नाम अनरण्य था। उसी अनरण्य के पुत्र पृथु हुए, पृथु, और उसी पृथु के पुत्र त्रिशंकु थे। दोस्तों, जब त्रिशंकु राजगद्दी पर बैठे तो उनकी इच्छा हुई कि हम सदैव, जो मेरा शरीर है उसके साथ इसी तन को लेकर हम स्वर्ग को जाएं। बड़ी गजब बात है, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई सा शरीर स्वर्ग जाए। लेकिन उन्होंने अपनी यह इच्छा गुरु वशिष्ठ के पास कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करूँगा। लीजिए, त्रिशंकु थोड़ा नाराज हुए, फिर उनके पुत्रों से कहा, गुरु वशिष्ठ के पुत्रों से। उन लोगों ने कहा कि ओह, हम तो तुम्हारा ऐसा यज्ञ नहीं ही करवाएंगे, लेकिन जाओ, तुम गुरु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए चंडाल हो जाओ। क्या शाप दिया कि चंडाल हो जाओ। जब वो चंडाल हो गए तब विश्वामित्र के पास गए। वो भी मामूली ऋषि नहीं थे, तपोबल उनका बहुत बड़ा था। कहे कि छोड़ राजा, चिंता मत करो, तुमको मैं सदैव स्वर्ग भेजूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
एक जग करो। विश्वामित्र ने उनसे यज्ञ करवाया, हवन दान सब कुछ हुआ, लेकिन हाल वही हो गया कि श्रीमद् भागवत में लिखा है, बात तो यहाँ वैसी नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत बात चलती है कि शंकरो नरकाइव कुलघ्राणाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हंसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वहाँ शंकरो वर्ण शंकर के बारे में कहा गया, लेकिन बात यहाँ ऐसी नहीं थी। बात कहाँ सकी कि विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया, लेकिन कोई देवता उस यज्ञ में नहीं आया, कोई ने किसी तरह का दान हवन कुछ भी ग्रहण नहीं किया। फिर भी विश्वामित्र उनको अपने तपोबल से सदेह स्वर्गलोक को भेज दिया। वाह विश्वामित्र, हुआ न कमाल। लेकिन वहाँ जाकर ये त्रिशंकु इंद्रासन पर बैठ गए। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, क्या किए ये मृत्यु लोक से सदैव स्वर्गलोक कौन आ गया। उन्होंने धकेल दिया, धक्का दे दिया इंद्रासन से इंद्र ने। अब वो चले मुंह के बल नीचे मुंह के बल में तो समझ रहे, लेट कर नहीं, अरे सिर नीचे और दोनों पैर ऊपर आ रहे पृथ्वी की ओर। अब क्या हो, विश्वामित्र अपने तब्बर से सब देख रहे थे, सब जान रहे थे कहीं कि यह तो बड़ी गड़बड़ी होगी भाई, मेरी बदनामी हो जाएगी कि विश्वामित्र भेजे स्वर्ग में और स्वर्ग में टिक न सका, धरती पर पहुंचेगा, मेरी बदनामी होगी कि हमने क्या किया। विश्वामित्र ने उन्हें धरती और स्वर्ग आकाश दोनों के बीच में ही रोक दिया। दोस्तों तब से वो लटके हुए हैं, उनके मुंह से लार टपकती है और लार टपकते 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 एक नदी बन गई, जिसे हम लोग कर्मनाशा कहते हैं। वो बनारस के नज़दीक से ही बहती है। दोस्तों उस कर्मनाशा में स्नान करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके जल को स्पर्श करना, उसके पानी को छूना तक निषेध है, पाप है। कोई नहीं जल छूता है कर्मनाशा का। अब हरिभक्तों एक बात यहाँ आती है कि कुछ कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह फल त्रिशंकु को क्यों मिला। तो गुरु पर और गुरु वशिष्ठ के पुत्रों पर, गुरु पर गुरु पुत्रों पर और वशिष्ठ की गाय की ताड़न करने पर, ये तीन दोष करने पर त्रिशंकु को यह फल मिला। क्या विधाता का खेल है। हरिभक्तों इसलिए यह भी कहा जाता है कि उस राजा त्रिशंकु के सिर में 3 सींग हो गए और तब उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया, जो लटके हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज जो है बीच में जो कहा जाता है कि न इधर के रहे न उधर के रहे, त्रिशंकु जैसा लटक गए, लोग कह देते हैं। लेकिन त्रिशंकु क्यों लटके, कहाँ गए थे, कहाँ आए, कहाँ लटके,
ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं रहती है, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि त्रिशंकु की यह छोटी सी कहानी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं, और इसलिए वीडियो बनाने बैठा और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और पहुंचा क्या रहा हूं, कह दिया कि त्रिशंकु कौन थे, किन कारण से वो क्या हुआ, कैसी घटना घटी, सारी बात हमने आप तक पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, श्री राम के प्रेमियों, भगवान के भक्तों, इस तरह की छोटी छोटी कथा और जानकारी लेकर मैं हाजिर रहता हूँ आपके पास। फिर सोच रहा हूँ इसे बनाने के बाद कि और क्या जानकारी दूँ। दिमाग में जो बात आएगी फिर वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा, और आगे क्या कहूँ, कहना था तो कह दिया। बस आपसे अब इतना ही अनुरोध कि आप कम से कम इस राम कथा को, इस शास्त्र में वर्णित कथा को देखें, जानकारी प्राप्त करें। बस अब आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे राधे। हरि ओम हरि ओम हरि।